हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक साथ 19 तारीख को चार चार आईपीओ खुलने वाले हैं, जिसमें से 3 होंगे एसएमई आईपीओ और एक होगा मेन लाइन आईपीओ। तो इन सभी आईपीओ की रिव्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। आज की इस रिव्यू वीडियो में हम एक कंपनी का कच्चा चिट्टा खोलने वाले, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो होने वाली है ला सीखो एसएमई आईपीओ। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टेन कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट फाइनल डिसीजन नहीं है। बट जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे डेली के शो मार्केट का पैच पर ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मेरा डिसीजन ऐसा क्यों है वो आप लोगों को अब आगे पता लग जाएगा, जब हम कंपनी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस स्टडी करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, या फिर आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एज योर नीड, एज योर गोल्स, एज योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो 2017 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं, तो ये एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म होने वाला है, जैसा कि हमें नाम से क्लियर होने वाला है। और अगर हम डिटेल में जाकर बात करते हैं, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है कोर्सेज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प इंडिविजुअल एडवांस देयर स्किल्स। और उसी के साथ साथ ये कंपनी कवर करती है लॉ, फाइनेंस, कंप्लायंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस कंसल्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट राइटिंग, डाटा साइंस अंडर 3 डिफरेंट ब्रांडिंग, जो आ जाते हैं ला सीखो, स्किल आर्बिट्राज एंड डाटा इज गुड। और उसी के साथ साथ ये कंपनी इंटरनेशनल बार एग्जाम के कोर्सेज को भी ऑफर करती है, जिनमें आ जाता है कनाडा बार एग्जाम, यूके सॉलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्जाम, कैलिफोर्निया बार एग्जाम। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको ये चीजें काफी ज्यादा क्लियर में होंगी। अदरवाइज आप जहां से इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हो। अगर मैं कंपनी की ओवरऑल में बात करूँ ना काम की, तो एक ऐसा काम होने वाला है जिसकी आने वाले टाइम में हमें और भी ज्यादा फ्रूटफुल चीजें देखने को मिल सकती है। अगर हम उसी के साथ बात करते हैं, तो ये इस कंपनी के जो कोर्सेज होने वाले हैं वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑपरेशन यानी कि एनएसपीडीसी ए ट्रिपल पी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक्रीगेटेड हुए हैं। और उसी के साथ साथ जब भी कोई स्टूडेंट अपना कोर्स कंप्लीट कर देता है सक्सेसफुली, तो उन लर्नर्स को अवार्ड किया जाता है एक सर्टिफिकेट से, जो को ब्रांडेड होता है एनएसडीसी एंड स्किल इंडिया से। अगर हम अक्टूबर 2023 तक देखते हैं, तो कंपनी के पास 145 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं एंड 444 फुल टाइम प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट्स होने वाले हैं, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काम में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 19 ऑफ जनवरी को, क्लोज होगा 23 ऑफ जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 24 ऑफ जनवरी से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 25 ऑफ जनवरी से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 25 ऑफ जनवरी को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 29 ऑफ जनवरी। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड रहेगा 133 टू 140 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 140 रुपीज यानी कि कट ऑफ प्राइस। और उसी के साथ साथ 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 60.16 करोड़ का, और जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 57.92 करोड़ का, और ओएफएस रहने वाला है 2.24 करोड़ का। मेजर अमाउंट का ओएफएस नहीं है, तो हमें यहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है। एनएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम कोटा की बात करते हैं, तो 50% होने वाला है क्वालिफाइड का, रिटेल में 35% और एचएनआई में 15% का। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं, तो एक लोट 1000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,40,000 की। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,80,000 की। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं कंपनी में, तो वहां पर मिस्टर रामानुज मुखर्जी एंड अबुद्या सुनील अग्रवाल कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू थी इनकी होल्डिंग 92.27% की, और पोस्ट इशू रह जाएगी 67.27% की। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे पर, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, तो वहां पर टोटल असेट थे 2021 में 65 लाख, जो नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ तक पहुंच चुके थे। 2023 में पहुंच चुका था 9.2 करोड़ का। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं, तो वहां पर 13.24 करोड़ के, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू 2021 में था 6.77 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर ट्रिपल हो चुके थे 18.59 करोड़ तक, और फिर से नेक्स्ट ईयर 33.54 करोड़ तक पहुंच चुके थे। अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं, तो 24.82 करोड़, काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था हल्का सा लॉस, 2022 में इनका लॉस इंक्रीज होकर 50 लाख के करीब तक का पहुंच चुका था। बट 2023 में ये कंपनी एक अच्छे बाउंस बैक के साथ वापस आई, जहां पर इन्होंने लॉस को प्रॉफिट में बदला 2.47 करोड़ का। पहले 6 मंथ में देखते तो 3.15 करोड़ का। ग्रोइंग रेट अच्छी दिखी है हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में। प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम होने वाले हैं, उस पॉइंट को भी हमें नोटिस में रखना पड़ेगा। बट जिस तरीके से कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है और ज्यादा कोर्सेज लाने की कोशिश कर रही है आने वाले टाइम में, जैसा कि हमें इसके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, तो वहां पर उम्मीद है कि इस कंपनी के प्रॉफिट और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। नेटवर्थ की बात करूं तो 5.22 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 5.12 करोड़ का। अगर मैं ओवरऑल में फाइनेंशियल्स की बात करता हूं, देखो अगर मैं लास्ट के इस टाइम पीरियड की बात करता हूं तो काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें देखने को मिल रहे हैं। बट अगर हम इसको भी इंक्लूड करते हैं तो हम वहां पर सिर्फ ओके ओके फाइनेंशियल ही कहेंगे। बट आगे किस तरीके के कंपनी के रिजल्ट आते हैं आने वाले टाइम में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको कुछ अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन करनी है, उनके एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, जो इंडिया और अब्रॉड दोनों में होने वाला है। सेकेंडली इनको एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है आइडेंटिफाइड एक्विजिशन के लिए। थर्ड इनको एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट करनी है इनको टेक्नोलॉजी में। फोर्थ होने वाला है इनको एक्सपेंसेस चाहिए डेवलपमेंट ऑफ न्यू कोर्सेज के लिए। फिफ्थ ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस की रिक्वायरमेंट है। सिक्स्थ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जनरल कोऑपरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंस के लिए इनको रुपयों की जरूरत है। अब अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो वहां पर ईपीएस 2.1 की प्री आईपीओ रहने वाली है और पोस्ट आईपीओ 4.77 की, काफी ज्यादा कम है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है। पी की बात करते तो प्री आईपीओ 66.69 की और पोस्ट आईपीओ 29.37 की होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 119.79% की, काफी जबरदस्त। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 157.53% की, काफी जबरदस्त। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.008 ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन नेट 119.79% की, फिर से काफी जबरदस्त। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.29 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स होने वाले हैं, एक्सेप्ट ईपीएस जहां पर हमें काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं, तो वहां पर सबसे पहले आ जाता है सीएल एजुकेट लिमिटेड, जिसका पी है 32.56 का। कैरियर पॉइंट लिमिटेड, जिसका पी है 15.41 का। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं ना ओवरऑल में, तो वहां पर अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं, तो 2024 के फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग ये कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है। मतलब कि अगर कम से हमसे 10 रुपए ले रही है, तो बदले में वो हमें 10 रुपए के ही शेयर देने वाली है। बट जिस तरीके से आने वाले टाइम में कंपनी ग्रो कर सकती है, देखो कर सकती है और करेगी ही, उसमें बहुत फर्क आ जाता है। बट अगर हम आज के टाइम पे जो ये फील्ड होने वाला है उसके बेस पर देखते हैं, तो आने वाले टाइम में एक अच्छा ग्रो जहां पर कंपनी कर सकती है, तो उसी बेस पर इस कंपनी का जीएमपी भी हमें काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इस कंपनी के जीएमपी की बात करूं, तो आज के टाइम पे 77% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एक टाइम पर ये ऑलमोस्ट 90% के करीब का भी पहुंच चुका था। बट जैसी हल्की सी मार्केट में 2 दिनों में दिक्कत आई, वहां पर हमें इसके जीएमपी में भी गिरावट देखने को मिली है। देखो अगर मार्केट में दिक्कत आएगी और अपनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स को तोड़ेगी मार्केट, तो एसएमई आईपीओ में हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उस बेस पर जो हमारा रिस्क फैक्टर होता है वो एसएमई आईपीओ में काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जो भी मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आप अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।